हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में होगा, ठीक है। तो इसी एग्जाम को देखते हुए हमने एग्जाम में जितने सारे भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सेट वाइज प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज से ये बेनिफिट होगा कि एसएससी जीडी का प्रश्न कैसा पूछा जाता है और कैसा प्रश्न आएगा ये पता चलेगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी होते चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग मैथ्स के प्रश्न को देखेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ्स के आए हुए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो इससे बेनिफिट होगा कि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी देख लेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, जिससे कि एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों चीज हम लोग एक ही साथ करते चलेंगे, जिसका बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस सीरीज का ये पहला वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप सब भी देखते चलेंगे कि प्रश्न कैसा पूछा गया था। और दोस्तों, वीडियो देखने के साथ में सबसे पहले आप लोग को वीडियो पॉज करके और प्रश्न खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है। उसके बाद वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप यदि प्रश्न को जानते हैं तो टाइम मैनेज कर सकते हैं, और आप नहीं जानते हैं तो फिर प्रश्न सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच होगा उसे सीख लेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज का सेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के सेट का ये पहला प्रश्न है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा जाता था। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को देख करके आप समझ गए होंगे कि कोई एक स्टूडेंट है जो कि 75% अंक लाता है और दूसरा है कि 60% लाता है, ठीक है। लेकिन जो 75% है वो 60% वाले से 30 अंक अधिक लाता है, यानी परसेंट में देखें तो 15% अधिक लाया है, और अंक में देखें यानी कि नंबर में तो वो 30 नंबर अधिक लाया है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग प्रश्नों को कैसे कम समय में कर सकते हैं इस अप्रोच को सीखेंगे। पहले देख सकते हैं कि पहला एक जो है वो 75% लाया है, ठीक है, और दूसरा 60% लाया है। उसके बाद क्या बोला है कि अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30% अंक अधिक लाया है। अब इसमें हम लोग घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 15%, ठीक है। ये 15% आ गया, और 15% में देख सकते हैं कि अंक में कितना अधिक लाया है, 30 अंक, ठीक है। तो यही 15% के बराबर ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अधिकतम अंक जो होता है वो 100% का ही होता है, ठीक है। 100% का होता है तो हम लोग को 100% का वैल्यू निकालना है। 15 से काटने पर ये कितना आ जाएगा, एक बार में, ठीक है, यानी कि 1% के बराबर कितना आ गया, यहाँ से 15 दूना 30 2 आ गया, ठीक है। तो निकालना 100% का वैल्यू है, तो इसे हम लोग 100 से इसे भी गुना कर देंगे, तो 100 से इसे भी गुना करना पड़ेगा। तो आगे करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। और 100% का वैल्यू, अब इस 2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल 100% का वैल्यू 200 आ गया। तो इसमें यही पूछा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है, ऑप्शन डी, ये 200 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है आप जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। यह प्रश्न यदि अच्छे से समझ में आ गया तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने समय में वह स्वयं का 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए कैसे हम लोग बेस्ट तरीका से यानी कि कम समय में कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जो राशि है वो नहीं पता, तो राशि को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है, या फिर x मान लेते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। तो उसमें क्या बोला है कि 10 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग गैप लेकर के जाते हैं, तो यहाँ ये 2 गुना हो गई, ठीक है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अब ये इसका 2 गुना बढ़ेगा, यानी कि 2 दूना 4, ठीक है। तो पहला साल में देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है, ये 10 वर्ष में 2 गुना हुआ, और फिर आगे भी 10 वर्ष में ये इसका 2 गुना हो जाएगा। तो पहला से देख सकते हैं कि 1 से जो राशि है वो यहाँ पे 4 गुना हो गई। प्रश्न में वही पूछा है कि स्वयं की 4 गुना, तो स्वयं 1 है, इसका 4 गुना 4, ठीक है। यानी कि राशि जो 4 गुना हो गई। तो कितने साल में, तो यहाँ से यहाँ देख सकते हैं ये 10 साल का गैप है, और यहाँ पे 10 साल का गैप है, यानी कि टोटल 20 साल, ठीक है। यानी कि 20 वर्ष में जो है राशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए 20 वर्ष ये सही आंसर है, ठीक है। अब चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, यह रहा तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न को भी पढ़ेंगे। क्या बोला है कि रोहित 2320 रुपये के एक बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपया खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 में बेचता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले क्या है कि रोहित जो है कोई बल्ला खरीदता है, ठीक है। अब बल्ला खरीदता तो उसमें कुछ मरम्मत के ऊपर भी खर्च करता है। उसमें मरम्मत कितना करता है, तो ये 180 रुपया खर्चा करता है, ठीक है। उसके बाद वो उसे 2400 में बेच देता है। तो 2400 में बेचने के बाद इसमें नुकसान ही हुआ। अब कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हानि प्रतिशत ही पूछा है, तो ये निश्चित है कि हानि ही हुआ है, ठीक है। और नहीं तो फिर आप आगे सोल्व करेंगे तो वहां से भी पता चल जाता। तो सबसे पहले हम लोग इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकालने के लिए 2320 में 180 जोड़ देंगे, ठीक है। 2320 में 180 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 और 2 और 8 10 का 0 1 बचा। उसके बाद फिर 3 और 1 4 और 1 5 हो गया, और 2, यानी कि सीपी कितना निकल के आ गया 2500 रुपया, ठीक है। और उसे बेचा कितना में, 2400 रुपया में, यानी कि एसपी जो है वो 2400 रुपया है, ठीक है।
तो यहाँ से देख सकते हैं कि लॉस हुआ ही, यानी बेचा कम में खरीदा ज़्यादा में था, तो हानि तो हुआ ही है। तो अब हानि प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो हानि कितना का हुआ, तो देख सकते हैं कि 2500 में खरीदा, 2400 में बेचा, तो 100 का हानि हो गया, ठीक है। ठीक है, हानि बटा क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य खरीदा कितना में, 2500 में, तो यहाँ पे 2500 कर देंगे गुना 100 कर देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे। तो यहाँ से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और 25 चौक 100, ठीक है। यानी कि हानि कितना हो गया, उसे 4% का हानि हुआ, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन सी इस प्रश्न का ये सही आंसर है। तो चलिए, उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं कि 7200 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा गया है, तो आर का हिस्सा कितना है। यानी कि 7200 रुपये को यहाँ पे जो अनुपात दिया इस अनुपात में बांटा गया है, इसमें से पूछा कि आर का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सारे का रेशियो कितना है। तो पी, क्यू, आर तीनों का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें 1/2 दिया है और इसका रेशियो का वैल्यू 4 है और यहाँ पे 3/2 है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे जो फ्रैक्शन में ऐसे रेशियो का वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो इसे हम लोग सिंपल फॉर्म में करेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे जितना जो अंक दिया गया है इसका एलसीएम ऊपर में लिख देंगे, ठीक है। तो 2 का एलसीएम 2 आ गया, तो 2 के साथ में इसे भी गुना कर देंगे, 2 से इसे भी और 2 से इसे भी, यानी सारे को 2 से गुना कर देंगे। अब रेशियो कितना निकल के आया, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो चलिए फिर इसे आगे हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं कि रेशियो पी, क्यू, आर का टोटल वैल्यू कितना आ गया, 1, 8 और 3, यानी कि 8 और 4 12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि 7200 रुपया को ही इस अनुपात में बांटा है, तो इसका जो सिंपल फॉर्म आ गया वो 1:8:3 आ गया, ठीक है। तो आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 7200 ये कितने का वैल्यू है, तो ये जो 7200 ये 12 का वैल्यू, ठीक है। तो इसे 12 से भाग दे देंगे। उसके बाद आर का हिस्सा पूछा, तो आर के हिस्सा में देख सकते हैं कि रेशियो यहाँ से 3 है, तो इसे 3 से गुना भी कर देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करेंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे, बाकी जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 12 छक 72 कितना आ गया 600 और इसे 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1800, ठीक है। यानी कि 1800 रुपया आर का हिस्सा होता है, जो कि इस प्रश्न में पूछा था कि आर का हिस्सा कितना है। तो ये 1800 रुपया, जो कि ऑप्शन डी में और ऑप्शन डी इस प्रश्न का ये सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, ये रहा प्रश्न। अब चलिए सही पढ़ते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है और 25% की छूट दी जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि वस्तु का ये एसपी दिया है, ठीक है, और पूछा एमपी है। तो इसमें दिया क्या क्या कि उसमें 25% की छूट यानी कि डिस्काउंट परसेंट दे दिया है, ठीक है। तो इस प्रश्न में बोला गया है कि कोई एक वस्तु है, ठीक है, जिस पर 25% की छूट देने के बाद उसे 5175 रुपये में बेचा गया है। तो वस्तु पर जो एमपी है, यानी कि कितना रुपये उसमें मार्क था जिसमें से कि डिस्काउंट दिया गया है, तो इससे इसमें पूछा है, ठीक है। तो ये तो नहीं पता, तो जो नहीं पता है हमको एमपी, तो यहाँ पे एमपी ही लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि एमपी पर 25% की छूट दिया है, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो उसमें लगा कितना है, 1/4 का छूट मिला, तो वो 3/4 उसमें लगा है, ठीक है। यानी कि एमपी गुना 3/4 और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 5175 रुपया, ठीक है। तो अब चलिए जो कटेगा उसे काट देंगे। 3 एक बार में 3 जाएगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि 1725 आ गया, ठीक है। अब एमपी निकालने के लिए इसे 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करने पर कितना आएगा, 4 5 20 का 0, 2 बचा, 4 दूना 8 और 2 10 का 0, फिर 1 बचा, 4 से 28 और 1 29, 4 इकाई 4 और 2 6, यानी कि 6900 रुपया इसका मूल्य निकल के आ गया, ठीक है। यानी कि एमपी जो पूछा था वो 6900 रुपया था, 6900 रुपया पे ही 25% के छूट देने के बाद इसका जो है वो विक्रय मूल्य 5175 रुपया हो गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न में यही पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि एमपी का वैल्यू, तो इस एमपी का वैल्यू कितना आ गया 6900 रुपया, जो कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन ए इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इस वीडियो में हमने कम प्रश्न को सॉल्व किया ताकि आप लोगों को एक अंदाजा मिल सके कि प्रश्न कैसा पूछा गया था और कैसे सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।